सुकेत निजी फैक्ट्री में काम करने वाले झंडा खेड़ा निवासी संतराम व तूफान सिंह किसी कार्य से रामगंज मंडी गए थे, जहां से लौटते वक्त लेदी चौराहे पर उनकी आमने सामने से मोटरसाइकिल सवार बोरदा निवासी महेंद्र से टक्कर हो गई। बाइक सवार तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। संतराम व तूफान सिंह निवासी झंडा खेड़ा बकानी गंभीर दोनों अवस्था SRG अस्पताल झालावाड़ में निजी वाहन से रेफर कर दिया गया। वहीं महेंद्र निवासी बोरदा का भवानी मंडी स्वास्थ्य केंद्र में उपचार चल रहा है। ज्ञात रहे दोनों रामगंज मंडी से ताकाजी लौटते हुए संतराम व तूफान नशे की हालत में भी थे, जहां दोनों बाइक सवारों की आमने सामने भिड़ंत हो गई थी। मामला कल बीती रात का है। भवानी मंडी से राहुल रावल की रिपोर्ट। राजगढ़ जिले के ब्यावरा में खुशियों के ओटले द्वारा खुशियों की दीपावली गरीबों की मनवाई जाएगी। ब्यावरा शहर की सामाजिक संस्था खुशियों का ओटला दीपावली के पावन पर्व पर बांटने जा रहा है 501 हैप्पी किट, जिसमें होगी मिठाइयाँ, नमकीन, पटाखे, पूजा की सामग्री, रंगोली के कवर, रंगोली के कलर, दीपक, तेल, रुई बत्ती, मास्क, कपूर, साड़ियाँ और भी कई सामान जरूरतमंदों तक पहुंचाने का पुनीत कार्य ओटले की टीम कर रही है। आपको बता दें, जनसहयोग से संचालित ये खुशियों का ओटला हर वर्ष ये किट बांटता है। ओटला संचालक सुरजीत सिंह बताते हैं, जहां खुशियां नहीं पहुंचे वहां खुशियों को ओटला अपनी सेवाएं दे रहा। शहर की गरीब बस्तियों में जाकर हम लोगों में खुशियां बांटने का कार्य कर रहे हैं। ब्यावरा से नितेश सोनी की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरजीत सिंह अजमानी। खुशियों के ओटले के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि विगत कई वर्षों से जिस तरह खुशियों का ओटला जन सहयोग से अपनी सेवाएं समाज के प्रति दे रहा है, उसी को देखते हुए दीपावली के उपलक्ष्य पर खुशियों के ओटले पर हैप्पी किट तैयार की जा रही, जो कि जरूरतमंद लोगों के घरों में खुशियां पहुंचाने का काम करेगा। इसमें आप भी अपना सहयोग दे सकते हैं। पूरी टीम हमारी यहाँ पे लगी हुई है। कई वर्षों से हम देखते थे कि कई ऐसे परिवार हैं जहां दीपावली के दिन भी दीपक ना जलते, ना ही कोई पटाखे। रामगंज मंडी के आम नागरिक गणों ने रामगंज मंडी क्षेत्र में रोडवेज के संचालन के लिए उपखंड अधिकारी देशलदान को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया कि 22 मार्च 2020 से लॉकडाउन के समय से रोडवेज बसों का संचालन पूर्ण रूप से बंद है, जिसके कारण नगरवासियों को आवागमन में भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा। रामगंज मंडी नगर बस स्टैंड से प्रतिदिन 500 यात्रियों का 24 बसों के संचालन से आवागमन होता है, परंतु लॉकडाउन के 8 माह के अंतराल में बसों का संचालन पूर्ण रूप से बंद है। रामगंज मंडी के बस स्टैंड से हरनावदा, इकलेरा, बकानी, उदयपुर, बारा एवं मध्य प्रदेश की सीमाओं को जोड़कर बसों का संचालन होता है। वरिष्ठ भाजपा नेता वीरेंद्र जैन, नगर पालिका उपाध्यक्ष ओम गुर्जर, पार्षद महावीर पौरवाल ने कहा कि बसों का संचालन नहीं होने से आम नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और हमें मजबूरी में प्राइवेट टैक्सियों से आना जाना पड़ रहा, जिसमें प्राइवेट टैक्सी वाले मनमाना किराया वसूल रहे हैं। वहीं इन टैक्सियों में सवारियों को जबरदस्ती ठूस कर भरा जाता है। इससे कोरोना गाइडलाइन का भी पालन नहीं होता और सवारियां जान जोखिम में डालकर इनमें सफर करती है। इनमें अधिक सवारियां भरी होने से दुर्घटना का अंदेशा भी बना रहता है और अभी त्योहारी सीजन चल रहा है। ऐसे में लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। यहाँ सभी बसों का संचालन झालावाड़ डिपो के द्वारा किया जाता है। वीरेंद्र जैन ने कहा कि इस संबंध में जब झालावाड़ डिपो मैनेजर से बात की गई तो उन्होंने बताया कि स्टाफ की कमी है, इसलिए अभी बसों का संचालन संभव नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा, स्टाफ की कमी का खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है और आम नागरिकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। इस समस्या का तुरंत समाधान हो और रामगंज मंडी से रोडवेज की बसों का शीघ्र संचालन हो, जिससे यात्रियों को राहत मिल सके। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। रोडवेज बसों के संचालन के लिए आज उपखंड अधिकारी रामगंज मंडी को एक ज्ञापन दिया गया। त्योहारी सीजन के कारण रामगंज मंडी में जो 20-25 बसें नियमित आना जाना था, जो मध्य प्रदेश से जोड़ती थी, कोटा से जोड़ती थी, उन सब बसों को पिछले मार्च महीने से बंद कर दिया गया कोविड के कारण। अब उन बसों को जब सब बसें संचालित हो रही है तो रामगंज मंडी की बसें ही क्यों नहीं संचालित हो रही। यहाँ से आम आदमी को बहुत परेशानी हो रही है मध्य प्रदेश झालावाड़ हॉस्पिटल जाने के लिए और अन्य कामों के लिए। उसके लिए हम झालावाड़ डिपो रोडवेज की बसें लगभग 8 महीनों से बंद पड़ी हुई है। लगभग 23 फेरे पहले इसके बसों के होते थे, लेकिन अभी कोरोना काल के चलते सारे डिपो ने सारी बसें यहाँ से बंद कर दी और वर्तमान में एक भी बस यहाँ से नहीं चल रही है, जिससे यात्रियों को, मुसाफिरों को काफ़ी परेशानियाँ, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और चिकित्सा से रिलेटेड होने के झालावाड़ अपने मंडी से चिकित्सा के क्षेत्र से भी जुड़ा है, काफ़ी मरीज वहाँ जाते हैं, उन मरीज को भी बहुत परेशानी हो रही है। और पार्किंग की भी हमने यहाँ मांग रखी है, पार्किंग व्यवस्था भी यहाँ सुधारी जाए और इसके बंद होने से कई मैजिक वाले
महिलाओं एवं बच्चों के साथ होने वाले अपराधों की रोकथाम एवं उनमें जागरूकता पैदा करने के लिए सोमवार 11 बजे वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार द्वारा की गई, जिसका पगारिया थाने में सीधे प्रसारण कर महिलाओं को दिखाया गया। पगारिया थाना प्रभारी सहायक उप निरीक्षक बने सिंह ने बताया कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए चलाए गए आवाज अभियान के तहत सोमवार को राजस्थान पुलिस द्वारा आयोजित इस वेबिनार को पगारिया में पुलिस थाने में लाइव दिखाया गया। इस दौरान समस्त स्टाफ के साथ ही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व महिलाओं सहित गणमान्य व्यक्तियों को भी इसमें शामिल किया गया। वेबिनार को पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी गणों द्वारा संबोधित किया। आवर से मनोज जैन की रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद शुक्ला के निर्देश पर संस्थापक संरक्षक मधु शर्मा की सहमति से मंच के प्रदेश अध्यक्ष नीरज चतुर्वेदी व नरेश माधवानी झालावाड़, उद्योग व्यापार मंच के प्रदेश अध्यक्ष और झालावाड़ जिले के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति के जिला अध्यक्ष कमलेश चतुर्वेदी की सहमति से उद्योग व व्यापार मंच झालावाड़ के जिला अध्यक्ष कमल सुरेखा ने कार्यकारिणी का विस्तार कर जिला उपाध्यक्ष नवीन जायसवाल, प्रकाश छाजेड़, मनोज अग्रवाल, राजेश खंडेलवाल, राजेंद्र भाटिया, कमल नामदेव जिला सह कोषाध्यक्ष और दिनेश कग्या, प्रताप सिंह झाला जिला प्रचार मंत्री, दीपक सोनी युवा मंच जिला मंडल अध्यक्ष, मंगलेश सिंह जिला संयोजक IT सेल पर नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनीश दीक्षित, नगर पालिका उपाध्यक्ष विनय पोरवाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर, फकरुद्दीन ठेकेदार, राकेश यादव बोबी, जिला महामंत्री प्रदीप शर्मा, कमलेश दलाल, जिला सचिव जगदीश वरंदानी, शैलेश पोरवाल, जिला उपाध्यक्ष परमजीत सिंह, मदन लाल गुप्ता, नानक राम आहूजा, अजय पाल सिंह, जिला कोषाध्यक्ष मनीष जाकेटिया, जिला प्रवक्ता जितेंद्र गर्ग, रामेश्वर रंगीला, राहुल गोयर, हरीश सेन सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। भवानी मंडी से रामदयाल गुजराती की रिपोर्ट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद शुक्ला के निर्देश पर संस्थापक संरक्षक मधु शर्मा की सहमति से मंच के प्रदेश अध्यक्ष नीरज चतुर्वेदी व नरेश माधवानी झालावाड़, उद्योग व्यापार मंच के प्रदेश अध्यक्ष और झालावाड़ जिले के पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति के जिला अध्यक्ष कमलेश चतुर्वेदी की सहमति से उद्योग व व्यापार मंच झालावाड़ के जिला अध्यक्ष कमल सुरेखा ने कार्यकारिणी का विस्तार कर जिला उपाध्यक्ष नवीन जायसवाल, प्रकाश छाजेड़, मनोज अग्रवाल, राजेश खंडेलवाल, राजेंद्र भाटिया, कमल नामदेव जिला सह कोषाध्यक्ष और दिनेश कग्या, प्रताप सिंह झाला जिला प्रचार मंत्री, दीपक सोनी युवा मंच जिला मंडल अध्यक्ष, मंगलेश सिंह जिला संयोजक IT सेल पर नियुक्त किया गया। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष सुनीश दीक्षित, नगर पालिका उपाध्यक्ष विनय पोरवाल, पूर्व पालिका अध्यक्ष रामलाल गुर्जर, फकरुद्दीन ठेकेदार, राकेश यादव बोबी, जिला महामंत्री प्रदीप शर्मा, कमलेश दलाल, जिला सचिव जगदीश वरंदानी, शैलेश पोरवाल, जिला उपाध्यक्ष परमजीत सिंह, मदन लाल गुप्ता, नानक राम आहूजा, अजय पाल सिंह, जिला कोषाध्यक्ष मनीष जाकेटिया, जिला प्रवक्ता जितेंद्र गर्ग, रामेश्वर रंगीला, राहुल गोयर, हरीश सेन सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। भवानी मंडी से रामदयाल गुजराती की रिपोर्ट। नीचे जब तक बोया अभी तक संतरा नहीं आया, इस कारण हमको मजबूरन होकर इसको काटना पड़ रहा है। अभी तक एक भी बार फल नहीं मिला। इस कारण से हमको मजबूर होकर आज ये स्थिति आ गई है कि हमारे पास कुछ भी नहीं रहा है, इसलिए हमको इस बगीचे को मजबूरन हो गए। हरिद्वार के लक्सर में कांग्रेस सेवा दल ने लक्सर रुड़की मार्ग के निर्माण को लेकर अर्धनग्न प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष राजेश रस्तोगी ने सांसद व केंद्र की सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने बताया कि लक्सर की जनता की तरफ लक्सर के प्रतिनिधियों का कोई ध्यान नहीं है। केंद्र में बीजेपी की सरकार, अगर राज्य में भी बीजेपी की सरकार है लेकिन फेल हो चुकी है। यहाँ के जनप्रतिनिधि यहाँ की जनता की कोई पीड़ा नहीं समझ रहे। चुनाव जीतने के बाद अपने घर बैठने का काम कर रहे हैं। लक्सर रुड़की मार्ग को लेकर यहाँ की सरकार को क्या आपत्ति है? 8 माह से कांग्रेस सेवा दल विरोध प्रदर्शन कर रहा है। आखिर भारतीय जनता पार्टी लक्सर की जनता को क्यों नहीं समझ पा रही? सरकार जनता का एक तरह से शोषण कर रही है, क्योंकि यहाँ सरकार रोजगार इंडस्ट्री लगा नहीं रही। लक्सर की जनता से क्यों नाराज है बीजेपी सरकार? अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो आने वाली 29 दिसंबर को एक बड़े आंदोलन का आगाज करेंगे। लक्सर से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट है। एक तरफ मोदी सरकार है, एक तरफ त्रिवेंद्र सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन फेल हो चुकी है। लक्सर की जनता की तरफ लक्सर के जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अवसरवादी के लोग हैं, अवसरवाद की राजनीति करते हैं। चुनाव जीत गए, घर बैठ गए, पीड़ा नहीं समझते हैं यहाँ के लोगों की। लक्सर के स्वाभिमान को लगातार रगड़ने का काम कर रहे हैं भाजपा के सांसद, भाजपा की केंद्र सरकार और मोदी सरकार। रुड़की रोड के निर्माण में क्या आपत्ति है? 8 महीने से लगातार कांग्रेस सेवा दल धरना प्रदर्शन कर रहा है।
बजट 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 जियो। अरे तो 3 साल से चल रहा है, मुझे तो सड़क पे काम चाहिए, क्यों काम नहीं कर रहे हो? क्या आपत्ति है यहाँ के किसान से, मुसलमान से, नौजवान से? क्यों नाराजगी है यहाँ के व्यापारी से? क्यों नाराजगी है यहाँ के बेरोजगारों से? क्यों इंडस्ट्री नहीं लगाते हो? क्यों लक्सर की रोडों का निर्माण नहीं कराते हो? जवाब दो, हिसाब दो। हमने तय किया है, आज अगर हमारी बात को गंभीरता से नहीं लिया गया तो 29 दिसंबर को हम यहाँ राष्ट्र